वीरां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठासनिसन्न्यविष्ठां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अब 23वां है पीयूष गंगवार है, 24वां है लकी जिंदल लगे हैं, 28वां नंबर हर्षिता भी हैं, 29वां नंबर अरुणिमा, 30वां नंबर है कमल बाबू। आपके सुनने समझने में अंतर भी हो सकता है, इसलिए जिसको ये लगे कि कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, पता लगा आपको लगा कि ये तो क्वेश्चन आता था हम समझ नहीं पाए, बाद में आप सोचिए, बहुत बाद में कह रहे सर तो और कायदे से बताते या हमें दूसरी बार समझाते तो हम बता देते। बाद में आपके मन में दूसरे प्रकार का बोध हो कि भाई हम भी आ सकते थे, फर्स्ट सेकंड जो भी आना। ये भी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको सुनने में जरा सा भी संशय हो तो आप निश्चित रूप से हमें सूचित कर दें तुरंत। जो हम नेहा से पूछेंगे, नेहा रेडी रहेंगी और हमारे सर भी आपका प्रश्न जब सही होगा उत्तर आप सही देंगे, प्रश्न हम पूछेंगे तो उस उत्तर पे आपको 2 नंबर देने के लिए रेडी रहेंगे। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत भाषा है, सामान्यतः वैसी भाषा नहीं है कि हम सुन रहे हैं और शब्दों का सहजता से हमें सुबोध हो जाता है। थोड़ा भाषा इस समय करें व्यवहारिक नहीं है कि आप बहुत सहजता से उसे ग्राह्य कर सकें, तो आप जरूर टोकेंगे, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद या कहीं हमें लगा कि अरे सर हमें तो सरल पूछ लिए उनसे कठिन पूछ लिए, तो इस तरह करना हो, चूँकि प्रश्न तो एक है नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ। अब हमने इस प्रश्न जो है ये बताएंगे नेहा, भानु जो है, भानु यह शब्द होता है, यह किन किन वर्णों के मेल से बना है। नेहा खड़ी हो जाए, नेहा बताएंगी भानु। भानु माने सूर्य होता है, पर्यायवाची है, और भानु यह शब्द जो है किन किन वर्णों के मेल से बना है। समझ में आ रहा है? भानु यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है। अब आप उत्तर बताएं इसका। फिर से बोले, भा किस तरह का भा रहेगा? देखिए इसको भी पहले से आप बताना उचित है। जैसे छोटा सा होता है, मात्रा छोटी होती बड़ी होती है, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, हलंत जैसे हिंदी में कहते हैं कि आधा हो गया, संस्कृत में तो हम उसका उच्चारण ऐसे नहीं करते हैं। तो ह्रस्व या दीर्घ है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, भानु यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? फिर से बताइए आप, और तेजी से बोलिए। भा प्लस आ प्लस क्या बोला? भाना और धन। चलिए बैठिए आप। विद्या, विद्या यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? हाँ, फिर से बोलिए। सही, इनका भी सर सही है, बैठ जाइए आप। तीसरे नंबर पे आपका नाम फलक है। तीसरे नंबर पे आप बताएंगे कवि। यह शब्द
किन किन वर्णों के मेल से बना है? का हलन प्लस छोटा आ प्लस वा हलन प्लस बड़ी ई का राम। फिर से सोच लीजिए, जल्दी बोलिए, फिर से एक बार बोलिए ना। का हलन प्लस छोटा आ हाँ, प्लस वा हलन छोटी ई। अब सही है। चलिए बैठ जाइए। 2 नंबर आपके हुए। नंबर है चौथा, निजा खानम। आप बताएंगे सूर्य, सूर्य यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? हलन प्लस छोटा ओ प्लस राम हलन प्लस या हलन। सही है, बैठ जाइए। आपका भी क्वेश्चन सही है। चलिए प्रश्न, वायु यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? वायु। सही है, आपका भी कुछ प्रश्न। चलिए प्रश्न का उत्तर इनका भी सही हुआ। इसके बाद मित्र यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? छोटी ई ता हलन प्लस रा हलन छोटी ता माँ हलन छोटी ई ता हलन रा हलन प्लस ता हलन प्लस रा हलन। फिर से बोलिए। शब्द क्या? मित्र। मित्र, हाँ मित्र। मित्र माने साथी, फ्रेंड्स, वही मित्र है। बताइए। और अगर सूर्य के अर्थ में देखेंगे तो मित्र माने सूर्य भी हो जाएगा। आप तो बताइए जैसे। माँ हलन छोटी ई प्लस ता हलन प्लस रा हलन। मित्र गलत हो रहा है। आप एक जो है वर्ण छूट रहा है। हलन छोटी प्लस छोटी ई प्लस ता हलन प्लस रा हलन प्लस प्लस बोल। बैठ जाइए, आपका भी सही। देखिए हमारा ये जो प्रतियोगिता हो रही है संस्कृत की, जनपद स्तरीय, बाद में प्रदेश स्तरीय का रूप लेगी, इसका ये भी उद्देश्य नहीं कि हम बड़ी जल्दी आपको बाहर करेंगे। क्योंकि संस्कृत जिसे आज के उसमें कहेंगे भाई क्लिष्ट भाषा है, और आप इस प्रतियोगिता में आप बैठ रहे हैं, इसके उत्तर आप दे रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए मैच होगा तो हर आदमी तो बहुत रन बनाएगा नहीं। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। नदी यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? चलिए सही है। इसके बाद इसका क्रम में तैयार है गज। यह शब्द किन किन वर्णों के मेल से बना है? हाँ गज। गज माने हाथी, हस्त माने हाथी। फिर से बोलिए आप। प्लस। फिर से सोचिए जल्दी, गलत हो रहा, फिर भी छूट रहा। है सर्वनाम कौन सा? सही है। अहम विद्यालयम गच्छामि में कौन सा सर्वनाम है? कस्य मित्रम आगतम में कौन सा है सर्वनाम? सही है। कोई नहीं, कोई बाहर हुआ कि नहीं अभी? चलिए अभी एक बार और पूछ लें। इनके तो राउंड चलती रहेगी ना। विधु किस लिंग का शब्द है? विधु, विधु सही है। अंजलि किस लिंग का शब्द है? सही है, बैठ जाए। करिन किस लिंग का शब्द है? करिन, करिन सही है, बैठ जाए। उपसर्ग तथा धातु बताइए। सही है, बैठ जाइए आप। निवेदयत, निवेदयत में उपसर्ग तथा धातु बताइए। निवेद
न्यवेदयत में उपसर्ग तथा धातु बताइए। न्यवेदयत में उपसर्ग तथा धातु बताइए। नहीं यार, आप बताइए। सही है, सही है, सही, बैठ जाइए। नारिकेल फलम बहिस्तः कठोरम भवति। विशेषण बताना। क्या बोला? चलो कोई नहीं, इनको नंबर दे दीजिए। क्या बोला था निजा तुमने? कठोर। क्या हाँ, नाम तो हो था? गया सर। हम इनसे दूसरा पूछ लेंगे। हाँ, ये तो करेंगे फिर नहीं, सही माना जाएगा ना उसका कठोर तो। दूसरे वाले सही कर दीजिए। चलो हम दूसरा आपसे पूछ लेंगे।